तो हेलो फ्रेंड्स, आज है 18 मार्च और आज टेस्ट का रिज़ल्ट आने वाला था जो कल दिया था। तो ये रहा रिज़ल्ट। ये कल की टेस्ट के मार्क्स है, पेपर 1 पेपर 2, और ये पिछला जो टेस्ट दिया था उसके मार्क्स है। ये पेपर 1 का है, नहीं सॉरी, ये पेपर 2 का है, ये पेपर 1 का है। कंपैरिजन के लिए रखा है कि मार्क्स इम्प्रूव हुए कि कम हुए, वो सब आपके सामने ही है। वो बाकी कुछ बोलूँगा नहीं, वैसे तो कम ही है मार्क्स इस बार। और बाकी जो गलती की थी उसका एनालिसिस वगैरह किया है, वो पेपर 1 का किया, पेपर 2 का बाकी है। और जैसा मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि अभी शेड्यूल थोड़ा मतलब पुराने वाले शेड्यूल में नहीं आया हूँ, तो भी वो उठने का टाइम, सोने का टाइम वो एकदम ख़राब चल रहा है। तो उसी वजह से ही थोड़ा क्या ही बोलो, मतलब प्रोडक्टिव डे नहीं हो पा रहा है। और ये रहा मेरा बैकलॉग का लिस्ट। जो पुराना था वो 7 डेज चैलेंज लिया था, वो तो कंप्लीट हुआ नहीं। उसके बाद मैंने नया एक और लिस्ट बनाया था जो भी करना था, तो वो भी मतलब ऐसा है कि वैसा ही, ज़्यादा कुछ डिफरेंस दिख नहीं रहा होगा। बाकी आईओसी कंप्लीट है और फिजिकल अभी स्टार्ट नहीं हुई है। ऑर्गेनिक मेरी कंप्लीट है क्योंकि वो 2.0 से करी है, और उसमें जो भी असाइनमेंट बोल सकते हैं या फिर जो भी क्वेश्चन आ रहा है सोल्व करने के लिए, वही बाकी है करने के लिए। और उसको तो भी क्योंकि ऑर्गेनिक के लेक्चर्स अभी होते नहीं तो याद नहीं आता है। और बाकी फिजिक्स में तो एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं है पूरा, मतलब वैसे वरुण बैच के लिए पूरा नहीं है, वैसे तो पूरा सिलेबस ही कंप्लीट है। और बाकी ज़्यादा कुछ भी इसमें मैं बोलूँगा नहीं। बाकी आज जो करूँगा वो दिखाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम फिर हो जाएगा डिटेल में बताता जाऊँगा तो। और अभी थोड़े दिन में मतलब 15 दिन ही बचे हैं मेंस के लिए, और मेंस का सेकंड अटेम्प्ट भी मैं दूंगा, तो उसके लिए पूरा सिलेबस रिवीजन करूँगा। और 20 तारीख को मतलब परसों ही वो प्रयास 2.0 में एडवांस का टेस्ट है जो है फुल सिलेबस का, तो उसके लिए भी मतलब पूरा सिलेबस ही रिवीजन करना पड़ेगा। तो वो तो मैं क्लास नोट से करूँगा जो प्रयास 2.0 से ही पढ़ा है, तो उसी के नोट से मैं रिवाइज करूँगा। तो आज तो वहीं रहेगा। और फिजिक्स में और मैथ्स में दोनों में नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, मतलब फिजिक्स का भी लेक्चर आया नहीं है, 3 बजे आएगा। और मैथ्स का आ चुका है, उसमें पैराबोला स्टार्ट हुआ है, तो वहीं से मैं अभी कंटिन्यू करूँगा। और फिजिक्स में भी मैंने दिखा दिया कि SHM तक अभी ख़त्म हो गया। अभी आज आएगा थर्मल प्रॉपर्टीज़ वाला जो चैप्टर है, वो उसका लेक्चर आएगा, तो वहीं से मैं कंटिन्यू करूँगा। और उससे पहले अभी वो देखना है तो फिजिक्स का रिवीजन कर लूँगा। इसे मतलब बहुत टाइम पहले मैंने एक बार डिसीज़न लिया था कि पूरा फिजिक्स रिवाइज कर लूँगा, पर उस दिन तो किया नहीं था। अभी आज तो करना पड़ेगा क्योंकि 20 तारीख को टेस्ट है, उसमें पूरा सिलेबस आने वाला है, तो उसके लिए रिवीजन करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो क्या कंप्लीट हो गया 11 का फिजिक्स? वैसे तो पूरी फिजिक्स की बात थी, पर अभी 11 का भी पूरा नहीं हुआ है, मतलब मेजॉरिटी ऑलमोस्ट 90% बोल सकते हैं उतना कंप्लीट कर लिया है। अभी कुछ कुछ टॉपिक्स है वो करने हैं। वैसे तो चैप्टर्स भी है, पर उसमें सारे मतलब सारे कंसेप्ट वगैरह तो नहीं करने हैं। कुछ है जैसे रोटेशन में टोपलिंग वाला है, और थोड़ा रोलिंग वाला है पोर्शन, वो कंप्लीट करना है। और अभी टाइम हो गया है, मतलब दूसरा दिन ही हो गया है, अभी रात के 2:30 बज गए हैं। तो इतनी देर लग गई क्योंकि जैसे काइनेमेटिक्स में तो इतनी देर नहीं लगी, उसमें तो आधा घंटा भी नहीं लगा होगा। पर जो सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन वाला था उसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा ही टाइम दे दिया, और उसमें मैंने अलग सर का एक पुराना लेक्चर भी देखा था। उसमें कुछ एक पॉइंट में दिक्कत थी, तो
इसलिए वो वाला फिर से मैंने लेक्चर से कंप्लीट किया और कुछ क्वेश्चन भी लगा लिए। और जो मेरा ये बैकलॉग में था लेक्चर नंबर 11 सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन का, तो आज जो रिवाइज किया था तो उसका भी लेक्चर देख लिया और उसमें कुछ एडवांस के PYQs की भी प्रैक्टिस हो गई, तो वो भी एक फ़ायदा हो गया। और बाकी 11th वाला फिजिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, भी देखते हैं कि और कितना टाइम लगेगा। और दूसरा ये है कि थोड़ा आवाज़ से पता चल रहा होगा कि थोड़ा ज़ुकाम हो गया है, तो थोड़ा तबीयत की वजह से भी मैं थोड़ा स्लो पड़ गया था। और अभी जो लेक्चर्स थे वो तो अभी देखने हैं, और उसमें भी जो फिजिक्स का लेक्चर था थर्मल प्रॉपर्टीज़ वाला, वो भी ऑलमोस्ट 2.5 या 3 घंटे का है, तो वो तो पता नहीं कैसे कंप्लीट होगा। बाकी भी ज़्यादा कुछ तो है। 12th वाला भी पोर्शन ऑलमोस्ट डन ही है। वैसे ये उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मैंने ऐसे आगे पीछे लिखा हुआ है। और ये SHM में कुछ टॉपिक्स है वो देखने हैं, बाकी तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुका है। तो अभी लेक्चर्स का क्या करूँगा वो तो अभी आगे पता चलेगा। अभी वैसे इतनी नींद तो नहीं आ रही है, देखूँगा कि क्या करना है। बाकी आज जो था वो मैंने दिखा दिया, और बाकी 20 तारीख को जो टेस्ट है उसमें देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि इस बार तो रिवीजन भी किया है, तो देखते हैं कि क्या होता है। और ख़ास अभी मुझे सॉल्ट एनालिसिस का रिवीजन करना है, क्योंकि वरुण बैच में IOC कंप्लीट हो गया, तो उसमें मतलब अभी जितने टेस्ट हुए उसमें मेजर पार्ट सॉल्ट एनालिसिस का रहता है, और उससे के मतलब कोई भी क्वेश्चन मुझसे शायद ही बनता होगा, और नेगेटिव अगर बनाता हूँ भी तो भी नेगेटिव हो जाता है, तो उसको भी मतलब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और मेटलर्जी वाला मतलब मेटलर्जी के जो 3 लेक्चर थे वो भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें से 2 या 3 बार क्वेश्चन आ चुका है पिछले 2 टेस्ट में ही, वो ग्राफ के बेसिस पे, तो उसको भी कंप्लीट करना पड़ेगा। वो तो अभी कैसे होगा वो तो पता नहीं, क्योंकि करना तो पड़ेगा। और अभी मेंस भी आ रहा है, तो देखते हैं कि कैसे होता है। बाकी आज के लिए तो इतना ही था। अभी तो वैसे पता नहीं कब सोऊंगा और कल क्या करूँगा वो भी नहीं पता। और टेस्ट में मतलब पूरा तो वैसे हो ही नहीं पाएगा कि सिलेबस 2 दिन में पूरा सिलेबस करना है, मतलब बहुत ही बड़ी बात है। और क्योंकि एडवांस का टेस्ट है तो पूरा करना पड़ता है, और मेंस के लिए होता तो फॉर्मूला वगैरह से भी हो जाता। बाकी एडवांस के लिए तो थोड़ा क्वेश्चन भी लगाना पड़ता है, तो इसी वजह से टाइम कंज्यूमिंग तो है। बाकी आज जो मैंने किया वो दिखा दिया, और ज़्यादा कुछ तो वैसे किया नहीं। 11th ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया फिजिक्स का, तो यही था बस आज के लिए। अभी मैं जब 20 तारीख का टेस्ट दूंगा उसका रिजल्ट आएगा तो उसी दिन वीडियो डालूंगा कि कैसा गया रिजल्ट, और रिवीजन से कुछ फ़ायदा मिला या नहीं, नेगेटिव कितने गलत हुए वो सब उसमें ही पता चलेगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय।